नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। आज श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में ओरल कैंसर के ऊपर एक विशेष शिविर लगाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रसाद कसबेकर, जो एक सर्जिकल आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। और मैं आपको बता दूं, कैंसर के सर्जरी में विशेषज्ञ भी हैं, विशेष रूप से हेड एंड नेक, वेस्ट और गायकोलॉजिकल कैंसर में रुचि रखने वाला एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहरा चुके हैं इस चीज़ के लिए। मैं आपको बता, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में आज उनका एक विशेष शिविर लगाया गया था, जो कि ओरल कैंसर के ऊपर था। वहाँ के बच्चों से वो रूबरू हुए, ओरल कैंसर के ऊपर में उन्होंने बातचीत की और बताया कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो पहले आइए उनकी बातों को सुनते हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं। मैं मुंबई से कैंसर सर्जन हूँ और मुझे डॉक्टर प्रियदर्शी और मिस्टर राहुल खन्ना की इनविटेशन से मैं इधर आया हूँ बिहार में, पटना में। और हम लोग चाहते हैं कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट मिले और उपचार मिले और कम कॉस्ट में या प्रॉपर इसमें कॉस्ट में हम लोग उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। इधर हमने एक सेशन दिया था जिधर हमने बोला कि मुंह के कैंसर में कितना एडवांसमेंट्स हो गया है आजकल और उसके वजह से कितने लोगों की जानें अच्छी हो गई है। जो कैंसर के मरीज़ थे, कैसे उनको नया ज़िंदगी मिला है। वैसे जो भी पहले हम लोग की सोच या डर थी कैंसर के माध्यम से, ये कि कैंसर हुआ तो पेशेंट का ज़िंदगी ख़त्म, उनका घर बार बर्बाद, ऐसा नहीं है। काफ़ी मरीज़ अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग इसके बारे में भी बातचीत किए कि कैसे उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसे उसमें सुधार आ चुकी है। तो इस पे हम लोग इधर सब भेंट के लिए आए थे। सर 90% आपने तंबाकू से मतलब कैंसर का होता है, लेकिन 10% जो है सर, वो 10% से जिन कारण से होता है उस कारण का अथवा उस कारण से बचाव का कोई तरीका होता है? जो 10% है उसमें बेसिकली नॉर्मली कोई भी कारण नहीं रहता है। यूजुअल कारण है कि जिसके मुंह में गंदगी हो, यानी मुंह ठीक से साफ नहीं रखते हैं, जिसके दांतों में से फॉर एग्जांपल सड़न हो और आपने उसका इलाज ठीक से नहीं किया तो आगे जाके कैंसर हो सकता है। कैंसर बेसिकली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी जिस चीज़ को हम बार बार उसको मार लगे। फॉर एग्जांपल जब हम दांत में आपका दांत टेढ़ा हो और बार बार किधर वो दांत लगे और उसकी वजह से छाला बने, तो वो आगे कैंसर हो सकता है। कोई भी चीज़ को बार बार आप उसको मार लगाए तो फिर वो आगे कैंसर में चेंज हो सकता है। तो नॉर्मल जो 10% है जिनको जो तंबाकू व्यसन नहीं करते हैं, वो मोस्टली इन कारणों की वजह से। सर आपकी ट्रस्ट है जो मतलब जो उस अफोर्डेबल प्राइस में नहीं करवा पाते उनको भी मदद करते हैं, तो किस तरीके का मदद आप लोग ज़्यादातर? ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पेशेंट अपने पास आता है मुंबई में, वहाँ पे पहले हम लोग पेशेंट का पूरा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि उनका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको कौन से आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस पर हम लोग एक पूरा रिसर्च करते हैं। पेशेंट और उसके फैमिली के साथ हम लोग बैठ के फिर एक डिस्कशन करते हैं कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, उनको आगे ये सब ट्रीटमेंट लगने वाला है। फिर उनके साथ फिर उनका फाइनेंशियल एक डिस्कशन हो जाता है कि देखो अप्रॉक्सीमेट आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना हो जाएगा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में, और इतना फिर वो उसके बाद डिस्कस करते कि हम लोग इतना तक अफोर्ड कर पाते हैं आगे का। फिर हम लोग काफ़ी ट्रस्ट से जुड़े हुए मुंबई में और मुंबई से बाहर भी, जो इन पेशेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ से हेल्प करते हैं। हम लोग का ये इच्छा है कि पेशेंट को सबसे अच्छे ट्रीटमेंट मिले। ट्रीटमेंट के लिए कोई मना से बहुत पीड़ित है और कैंसर का जो मरीज है लगातार बढ़ते जा रहा है। इसमें अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। हम दोनों परिप्रेक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। पहले अवेयर करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और दूसरा कि अगर किसी को हो गया तो उसको सापेक्षिक रूप से कम खर्च में इलाज करना, ये हमारा महत्वपूर्ण बात है। हमारा पहले से ही मूल मंत्र रहा है
सहज सरल और सफल चिकित्सा का, उसको इसी की कड़ी में आज ये जुड़ गई है कि अब हम लोग कैंसर के बारे में भी इसमें काम करेंगे, कैंसर के इलाज के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे और इसकी इलाज की पूरी प्रक्रिया यहाँ शुरू करेंगे। तो मैं डॉक्टर कासवेकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रेजेंटेशन और इतने सरल शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को बताया और जो नई टेक्निक आई है उससे दूसरे बोन को ट्रांसप्लांट कर करके और ओरल कैंसर ओरल कैविटी को बना दिए और उस तरह से जो देखा मैंने यह अद्भुत है। मैं इनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इनके आने से बिहार में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और यह मील का पत्थर साबित होगा ये हमारी चिकित्सा। तो आपने साफ साफ सुना कि ओरल कैंसर के ऊपर में डॉक्टर प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा। आइए उन 5 छात्राओं से भी बात करते हैं कि ओरल कैंसर के ऊपर में उनका क्या कुछ कहना है। आज के कार्यक्रम किस चीज़ के ऊपर? ओरल कैंसर क्या होता है ओरल कैंसर? कैंसर होता है जैसे तम्बाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, निकोटीन जितना भी वो तम्बाकू से बना हुआ पदार्थ होता है उससे कैंसर होता है। लगातार इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा जा सकता है कि आप तम्बाकू का सेवन न करें और अपना पॉल्यूशन अपना वातावरण को स्वच्छ रखें। वैसे युवाओं को क्या कुछ बोलिए? आप खुद एक युवा है, युवा का तो आज के युवा नशे में लग रहे हैं, तो ऐसे युवा का क्या कुछ जो नशे के लत में है और पैसा चाह रहे हैं लेकिन इसमें से छूट नहीं पा रहे हैं। धूम्रपान का वो सेवन करें, सिगरेट हो गया या फिर दारू हो गया, तम्बाकू हो गया, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मुँह में होना पड़ता है और उससे बचने के लिए उसको करना चाहिए या फिर सिगरेट और जो भी होता है ये सब चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? क्या नाम है? आज के युवा धूम्रपान के लत में जुड़े हुए हैं, तो धूम्रपान कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? हैबिट बन जाता है कि हम बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क और भी बहुत कुछ अपने आप को जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमको कंट्रोल करना है तब तक कोई डॉक्टर के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप कंट्रोल नहीं करें। डॉक्टर मान लीजिए आपको सजेस्ट करके आपको रोका नहीं है, आप डॉक्टर को चुप चुप के ले नहीं रहे हैं तो फिर कैंसर तो हो गए हैं। और उसको रोकने का कौन सा दवा है? निकोटीन नाम का एक दवा है जो कि उसको खाने से लोग उसकी आदत को छुड़ा सकते हैं। तो कितने दिन तक उसको खाना चाहिए तब वो आदत छूट सकता है? डॉक्टर की सलाह से हम वो बता पाएंगे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन फिर भी यहाँ शराब धूम्रपान करते हैं, तो सरकार को एक और मुहिम चलाना चाहिए कि शराबबंदी के साथ साथ उसको भी बंद करनी चाहिए। तम्बाकू हो गया, बीड़ी के ऊपर सिगरेट ये सब हो गया, तो क्या इस पर भी सरकार को करनी चाहिए, कार्यक्रम करवाने चाहिए? चला रहे हैं कि युवाओं को ये सब नहीं करना चाहिए, तो आप इसमें बड़ा कदम उठाइए ताकि कहीं से भी छुप करके भी शराब या स्मोकिंग जब एक तरफ बताते कि आपको स्मोक फिर इस तरह से बाजार क्यों खुला हुआ है? आखिर वो खुला हुआ तभी तो हम लोग रेगुलर ले रहे हैं। इसलिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि वो इस पर कड़ा कदम लें और स्मोकिंग या फिर कोई भी शराब का दुकान या फिर पीछे क्या हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना जरूरी है, तभी युवाओं को कैंसर से मतलब बिक्री के साथ साथ उत्पादन जो कंपनी करे उसमें भी लगाम लगना चाहिए। अब आज हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो तो लेने का मन करेगा ही, जिसका आदत हो गया है वो कब तक छुप छुप के मतलब कर सकता है। आप यहाँ पे खुलेआम रखे हुए पीठ पीछे भी आप देख नहीं रहे हैं तो वो तो लेगा ही लेगा, जिसको आदत हो गई, जिसको हैबिट हो गया है, कब तक नहीं कर पाएंगे वो। कौन सी ईयर में आप करते हैं? फर्स्ट ईयर में अमीशा सुमन नाम है। श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के जो भी छात्र छात्राएँ थे उन्होंने ओरल कैंसर के ऊपर में क्या कुछ कहा। उनका साफ साफ कहना है कि ओरल कैंसर से अगर बचाव करना है तो तंबाकू, गुटखा, खैनी, सिगरेट इत्यादि का सेवन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसलिए तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देखें नेशन सिटी लाइव।